हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस ऑफ JKPSI अलॉन्ग विद द इम्पोर्टेंट सोर्सेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सिलेबस को डिकोड करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। पहले हम देखेंगे हिस्ट्री पोर्शन को। हिस्ट्री पोर्शन में एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द एंशिएंट पोर्शन। तो आपको क्या करना है, ल्यूसेंट जी के अगर आपके पास है तो वही लेनी है, या तो अगर तरुण गोयल है, लेकिन मैंने ल्यूसेंट जी के से ही पढ़ा था। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इंडस वैली साइट्स पढ़नी है फेमस, कालीबंगन, लोथाल, राखीगढ़ी, वो आपको मेन साइट्स पढ़नी है, कौन सी साइट कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट डायनास्टीज़ के ओनली फाउंडर्स पढ़ने हैं आपको, कोई उनका जो डिटेल डिस्कशन नहीं पढ़ना है या पूरा नहीं पढ़ना है, बस फाउंडर कौन था। हरियाणा का डायनास्टी का फाउंडर बिंबिसारा था। शिशुनागा का फाउंडर शिशुनागा ही था, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट रूलर है काला अशोक, क्योंकि ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसका ये प्रेजेंट थे। तो नंदास जो है, इनका फाउंडर था महापद्मा। उसके बाद आते हैं बुद्धिज़्म पे। बुद्धिज़्म में बुद्धा के बारे में थोड़ा पढ़ना है, किस क्लान से बिलोंग करते, बर्थ प्लेस कहाँ थी, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया, थोड़ा वो डिटेल बिट ऑफ डिटेल। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, फर्स्ट कहाँ हुआ, सेकंड कहाँ हुआ, थर्ड कहाँ हुआ एंड फोर्थ कहाँ हुआ। फोर्थ तो आपको पता ही है, कश्मीर में ही हुआ था कनिष्का के टाइम पे, कुशाना डायनास्टी। तो उसके बाद आता है वो, उनमें 2 सेक्ट्स हो गए थे, महायान एंड हिनायान। महायान आइडल वर्शिप करते थे, हिनायान आइडल वर्शिप नहीं करते थे। तो जैनिज्म पे आते हैं। जैनिज्म महावीर से स्टार्ट होता है, 24 तीर्थंकर थे वो। तो जो है उसमें क्या था कि इसमें 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म जो है, KFC, राइट, नॉलेज, फेथ एंड कंडक्ट। ये KFC से हम इसको याद रखते हैं। और 2 जैन काउंसिल्स कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट हुआ था पाटलिपुत्रा में, सेकंड वाला भी में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डायनास्टीज़ है, उनके फाउंडर और क्रोनोलॉजी आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं उस डायनास्टी के बारे में। जैसे मौर्याज में 3 रूलर थे फेमस, एक था चंद्रगुप्ता, बिंदुसारा एंड अशोका, CBA आप याद रख सकते हो। उनकी थोड़ा बहुत लिटरेरी सोर्स, जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, विशाखदत्ता ने मुद्राराक्ष लिखा है, बस ये रखना है याद आपको। उसके बाद सुंगास जो है, उसका जो फाउंडर था पुष्यमित्र सुंगा। कानवाज थे, सतवाहनाज थे, उनका फाउंडर था सिमुका इस डायनास्टी का। चोलाज का विजयालया। जो जो फेमस फाउंडर है वो मैंने लिखे हैं, बाकी आप देख लेना। उसके बाद गुप्ताज में श्री गुप्ता इसका फाउंडर था। उसके बाद जो चंद्रगुप्ता सेकंड था, विक्रमादित्य, उस वो इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में, जस्ट फाउंडर एंड क्रोनोलॉजी। आइए हम मिडीवल में देखते हैं क्या पढ़ना है आपको ल्यूसेंट GK से, या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन अगर ल्यूसेंट पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से ये स्टार्ट होता है मिडीवल। मतलब जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से स्टार्ट आने होते हैं तो मिडीवल से ही आते हैं। ये सॉरी दिल्ली सल्तनत से आते हैं। लेकिन उसमें जो 2 फेमस बैटल्स है, एक है बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट में मोहम्मद गौरी को डिफीट हुई थी, सेकंड में मोहम्मद गौरी ने वापस से पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसके बाद मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट इंडिया में स्टार्ट हुआ। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ स्टेशन रखा, तो वही फिर स्लेव डायनास्टी के फाउंडर बने 1206 में। उन्होंने 1206 से लेकर 1210 तक रूल किया। उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, उन्होंने 1236 तक रूल किया 1210 से, और उनको रियल फाउंडर मानते हैं स्लेव डायनास्टी के। उन्होंने कुतुब मीनार को भी कंप्लीट किया था, वो थोड़ा लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पढ़नी है। फिर फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ जो था उस टाइम पे, रूलर जो थी रजिया सुल्ताना, 1236 में वो थ्रोन पे आई थी। तो 1240 तक उन्हें रूल किया। उसके बाद गयासुद्दीन बालबन एंड देन खिलजी डायनास्टी, जो जलालुद्दीन खिलजी ने फाउंडर थे उनके। फिर इंपॉर्टेंट रूलर जो थे अलाउद्दीन खिलजी, उनने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे एग्रीकल्चर रिलेटेड, मार्केट रिफॉर्म्स, तो वो आपको पढ़ना है। तुगलक के जो फाउंडर था तुगलक डायनास्टी के, गयासुद्दीन तुगलक था। और मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा फेमस था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे जो कि बाद में उन्होंने वापस लिए, करेंसी ब्रॉन्ज लाई थी, फिर वापस बाद में उन वो लिया था। फिर लोधीज आते हैं, बहलोल लोधी उसका फाउंडर था। और इसका जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, उन्होंने बाबर के साथ जो जंग लड़ी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद जो है मुगल रूल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंडिया में 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद। तो उसी टाइम पे एक कंटेम्प्रेरी आपको विजयनगर एम्पायर, इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस फाउंडर याद रखना है, हरिहर एंड बुक्का, ये 2 उनके फाउंडर थे। तो आइए मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको क्या पढ़ना है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जो सेंटर्स थे, जैसे दिल्ली,
कानपुर था, बिहार था, झांसी था, वहाँ वहाँ से कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, आपको वो याद रखने हैं। एक टेबल आएगा ल्यूसेंट में, आपको वो पढ़ना है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था, जब फॉर्मेशन 1885 में हुई, फर्स्ट सेशन में WC बैनर्जी ने प्रेजाइड किया था, ए हुम थे उसके फाउंडर। तो उसके बाद आपको सीधे आना है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 पे, जिसमें उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे यहाँ के वाइसरॉय। तो जो है ये किस सेशन में हुआ, उसके बाद किसने प्रेजाइड किया, सूरत स्प्लिट 1907 में उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, कहाँ पे फिर आता है GK गोखले, इम्पॉर्टेंट आता है इसमें। इम्पॉर्टेंट बैटल्स जो हुए, ठीक है, INC सेशंस जो इम्पॉर्टेंट हुए, सुभाष चंद्र बोस जो हरिपुरा एंड त्रिपुरा सेशन 1938-39 में इन्होंने प्रेजाइड किए थे। उसके बाद जो इन्होंने क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पताबी सीतारामैया वो बने प्रेजाइड करें, लेकिन वो क्योंकि जो है बोस बन गए, तो फिर बोस ने बाद में गांधी जी की नाराज़गी की वजह से वो छोड़ दिया, एंड लेटर ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1938-39 के अराउंड। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स आपको पढ़ने हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, तो ये पढ़ने आपको। फिर जो इंपॉर्टेंट सेशंस, ये ल्यूसेंट पे आपको एक टेबल में सारे सेशंस मिल जाएंगे, वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनमें मेन। और गांधी जी का जो सेशन, जिसमें फर्स्ट एंड ओनली सेशन जहाँ पे गांधी जी ने प्रेजाइड किया था, बेलगांव सेशन ऑफ 1924, वो आपको पढ़ना है। और जो ये अगस्त ऑफर था, क्रिप्स मिशन था, या वावल प्लान था, कैबिनेट मिशन था, एंड फाइनली इंडियन जब आज़ादी मिली, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये आपको मेन इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने, ये है हिस्ट्री पोर्शन से आपको कंप्लीट इतना ही पढ़ना है, ये KS के लिए भी सफिशेंट है। आइए ज्योग्राफी पे हम आपको बताते हैं क्या पढ़ना है। ज्योग्राफी में क्योंकि दो इंपॉर्टेंट NCERTs है 11th की, एक है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट। जो फंडामेंटल्स है उसमें कुछ चैप्टर्स, जैसे चैप्टर नंबर 1 वो बेसिक है, मतलब सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से चैप्टर 7 वो ज़्यादा डिटेल में आपको लैंड फॉर्म्स के बारे में बताता है, वो नहीं आते हैं उसमें। जो थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट्स है जो आने वाले हैं, वो ल्यूसेंट GK में आपको नीचे दिया हूँ, वहाँ से वो आप कवर करोगे। चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपको स्किप करना है वहाँ पे, लेकिन अगर एक टेबल है कोपन क्लासिफिकेशन, अगर वो याद रहती है तो पढ़ो, अगर नहीं रहती है तो ये चैप्टर्स आप उसमें स्किप करो, ये इसमें ज़्यादा लेंथी है। बाकी जो मेन जिससे JK SSB पूछता है, वो आपको जो रिमेनिंग चैप्टर से कवर अप हो जाएगा। इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, इसमें 7th चैप्टर है वो हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर, वो आपको नहीं पढ़ना है। बाकी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज है, इंडियन फिजिकल वो है, जो जियोग्राफी डिविजन्स है वो आपको पढ़ने हैं। ल्यूसेंट JK टोटल कुछ 55 पेज है जियोग्राफी के, उसमें आपको क्या पढ़ने हैं, जैसे प्लैनेट्स है, अर्थ सिस्टम है, वीनस को बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं, ऐसी है। दूसरे इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक है, जो हमारे हिमालयन रिवर्स है, नीचे पेनिनसुलर रिवर्स है, वो पढ़ने आपको। लेक्स पढ़ने, इंपॉर्टेंट लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, साल्ट लेक्स, इस तरीके से इंपॉर्टेंट पास। और कौन सा पास है, जिलेपला, बॉमडीला पास, तो ये आपको पढ़ने हैं। फिर आते हैं ओशंस पे, ओशंस में आते हैं जो है, अगर आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ओशंस पे जाए तो पहले आता है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक ओशन। ये लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन है, सबसे स्मॉलेस्ट आर्कटिक है इन 5 में से। तो पैसा आपको निमोनिक याद रखना है, पैसा, ठीक है। तो उसके बाद क्रॉप सीजन, जैसे वही रबी, खरीफ एंड जैद। फिर पोर्ट से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स 12-13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, उनको आपको याद रखना है। सबसे जो है अभी कॉर्पोरेट पोर्ट कौन सा, इनोर पोर्ट है। इस तरीके से जो डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, ये आपको, ये इनसे SSB क्वेश्चन पूछता है 1-2, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स जो है, बाखरा नंगल पावर किस रिवर पे है ये, ठीक है। इस तरीके से सरदार सरोवर डैम जो है इतना, वो भी आपको देखना है कौन से रिवर पे है। डैम्स पे भी देखना है, वो टहरी लॉन्गेस्ट डैम कौन सी है, लार्जेस्ट डैम कौन सी है। तो पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे कौन से है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिब्राल्टर स्ट्रेट, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो 5-7 है ये कुकू वगैरह, तो आप पढ़ने पड़ेंगे। बस इतना ही आपको जियोग्राफी से, ये मोर देन एनफ है। इसके बाद आते हैं एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में आपको बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी पढ़नी है। बायोडाइवर्सिटी में ये मेजर टर्म्स, इनको मैं आपको एक वीडियो में लाऊंगा, ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन एक PDF बनाऊंगा मैं, क्योंकि हम जैसे KS के लिए इसको पढ़ते थे शंकर IAS से, लेकिन शंकर IAS में जो हमारे इस सिलेबस में है, आपको
मुश्किल से 10-15 पेज की एक PDF आएगी, 10 पेज की, तो मैं आपको उससे एक्सट्रैक्ट करके दूंगा। मैं एक PDF लाऊंगा, अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पे मैं वो शेयर करूँगा। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी की और वो फूड चेन, फूड वेब है ना, वो आपको पढ़ने पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओजोन के रिलेटेड, मॉन्ट्रियल, क्योटो, किगाली, पोल्यूटेंट्स जो है इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो मिनामाटा डिजीज़ वगैरह है, ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह नाइट्रोजन से होता है, इस तरीके से कैडमियम से होता है, आर्सेनिक वगैरह, जो ये वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो खासकर निवज़ में रहती है, जैसे वो कूनू पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में थी, वहाँ से जो चीता हमने लाए थे साउथ अफ्रीका से, वहाँ पे हमने उनको उसी पार्क में उनको लाया, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स जो पढ़ने पड़ेंगे, अभी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में रिसेंटली अभी 56 की 55th बनी, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो रिसेंट है खासकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। रामसर साइट्स टोटल कितने हैं, और जो है J&K में जो 5 है वो आपको याद रखने हैं। इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितने हैं और इंडिया में कितने हैं। एनवायरनमेंट से इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इन जो भी टॉपिक्स हैं इसकी मैं PDF आपको बना के दे दूंगा, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं पॉलिटी सेक्शन पे। पॉलिटी सेक्शन पे आपको पढ़ना क्या है। पॉलिटी सेक्शन से आप, अगर आप लक्ष्मीकांत से कवर करोगे तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास तोरिन गोयल है, जो भी है, क्योंकि मैंने इसी से पढ़ा, तो मैं आपको यही बताऊंगा। लक्ष्मीकांत से चैप्टर नंबर 1 से आपको वो कंपनीज रूल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1850 आपको पढ़ना क्या है इसमें। जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। ठीक है, ये UPSC में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एक्ट्स फिर आते हैं, जो फिर 1958 से जो गवर्नर जनरल थे उनको फिर वाइस राय बोला गया, तो फिर 58 से लेके 1935 वो आया। ठीक है, तो उनको बेसिक आपको बायकैमरिज्म कहाँ पे आया, ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 से आपको सोर्सेज इंपॉर्टेंट, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस सोर्सेज पढ़ने हैं। जैसे DPSP हमने किस कंट्री से लिया, इस तरीके से कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज है वो आपको पढ़ने हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो आपको इससे पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 7 से फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स, जैसे 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। बाकी चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, राइट टू नो असेंबल पीसफुली, हाँ, राइट टू ये राइट टू रिजाइड, इस तरीके से जो भी उसमें आते हैं आर्टिकल, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसी तरीके से आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है ना, वो भी, क्योंकि वो आते हैं, वो UPSC में पूछते हैं और SSB एग्ज़ाम में हाई चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है ये। तो इनमें आपको मेजर आर्टिकल 40 जो है पंचायती राज के रिलेटेड है, और इसी तरीके से जो है फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर नंबर 9, 51 आर्टिकल 51A में आता है ये। पार्ट 4A में भी, मतलब बोलो उसमें भी वो बोल सकते हो। तो उसमें जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कब ऐड हुई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी इसकी। तो मेजर, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं आपको, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 16 से एमरजेंसी जो है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, जैसे प्रेसिडेंट रूल होता है, या नेशनल एमरजेंसी, या फाइनेंशियल एमरजेंसी, इनके आर्टिकल्स है 352, 356, 360। ठीक है, उसमें आपको जो है कौन इंडेफिनिट तक रहता है, कौन 6 महीने बाद हमें, मतलब उसको फिर से जो है अप्रूव करनी होती है। फिर चैप्टर नंबर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 30, ये 17 से लेकर 30 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 30, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की जो, जैसे उसकी जो कंट्रोल होता है उसकी गवर्नेंस मॉडल पे, उसी तरीके से गवर्नर का भी होता है। तो जैसे आप चैप्टर नंबर 17 पढ़ोगे, आप चैप्टर नंबर 30 को भी देखते जाएगा, आपको सिमिलर मतलब मिलेगा वहाँ पे। इस तरीके से चैप्टर नंबर 22 या 33 पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, इसको आपको ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसी तरीके से चैप्टर 26 और 35 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक, फिर चैप्टर 38, 39 आपको पंचायत राज एंड म्यूनसिपलिटी के बारे में, वो अमेंडमेंट 73, 74 अमेंडमेंट एक्ट, और उनकी जो कमेटीज़ थी, बलवंत राय थी, अशोक मेहता वगैरह, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उसको आपको कुछ नहीं चाहिए, उनके माइनर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे UPSC है, इलेक्शन कमीशन है, कैग है, फाइनेंस कमीशन है, GST है, एंड नेशनल कमीशन ऑफ SC ST, बैकवर्ड क्लासेस, अटॉर्नी जनरल एट्सेट्रा। तो टोटल 12-13 चैप्टर आते हैं लक्ष्मीकांत से। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़नी है
तो ये इम्पॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। मतलब इससे आपकी केएस लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स बताने मुझे। इकोनॉमी के बारे में आप देखते हैं कि आप पढ़ना है। इकोनॉमी के बारे में आपको मॉनेटरी पॉलिसी, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन चेयरमैन होता है उसका, वो पढ़ना है। टैक्सेस जो होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इन्फ्लेशन पढ़ना पड़ेगा आपको। नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, ये आपको पता होनी चाहिए। स्कीम्स, सोशल सेक्टर स्कीम्स के बारे में कुछ स्कीम्स है वो आपको पता चाहिए, नरेगा वगैरह, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई, एफपीआई वगैरह पढ़ना पड़ेगा आपको। और जो है इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, वो आपको पढ़ना पड़ेंगे। एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक वीडियो में लाऊंगा, वो मैंने तैयार कर रखी है, बस अपलोड करनी बाकी है। कुछ दिनों में वो आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस बारे में पूछेंगे, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो इसमें आपको एक वीडियो में आपको कवर कर लूँगा। फिर आते हैं ल्यूसेंट पे बेसिक पीडीएफ, हाँ, ठीक है। तो वो जो इकोनॉमी में है ना, उसमें कुछ टर्म्स है, अगर आप ल्यूसेंट से वो पढ़ोगे, जो उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक। अच्छा, और एमसीक्यू सीरीज़ आप बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, तो एमसीक्यू सीरीज़ भी मैं लाऊंगा। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले इकोनॉमी की सीरीज़ लाई थी, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स उसमें कवर हुए थे, ठीक है। तो आते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे, क्योंकि ये पहला ही पॉइंट है सिलेबस में। तो और करंट अफेयर्स आप एक साल, यूजुअली जब केएस यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें एक साल का, पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप एक साल की नहीं पढ़ सकते हो तो मिनिमम आपको 6 महीने की, लास्ट 6 महीने की पढ़नी ही पड़ेगी। तो हम मान के चलते हैं मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो फेब तक हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें क्या आता है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है ग्लोबली क्या क्या हुए, जैसे यूएस इलेक्शन हुआ, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बनी, कितने 47 प्रेसिडेंट थे वो। इस तरीके से इसराइल फ़लस्तीन वार जो हुआ, उसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, बॉर्डरिंग नेशंस हैं, कौन कौन सा सी, ब्लैक सी वगैरह, जो रशिया यूक्रेन के साइड में, उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी है, उनको आपको कुछ निमोनिक वगैरह जैसे याद रहे वो आपको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक का हेड अजय बांगा इंडियन ही है वो। WTO का हेड हुआ वो, अभी मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया था। नोबेल प्राइज़ विनर 2024 के जो है, ये अभी कॉन्स्टेबल एग्जाम में भी आए थे, आपको याद रखना है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स जैसे टेनिस इवेंट्स है, विंबलडन है, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, कौन विनर था मेंस और वुमेन में, वो आपको याद रखना है 2024 के। ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स 2024 में हुए, पेरिस में हुए थे ये, तो वहाँ पे याद रखना इंडिया की क्या पोजीशन रही, कितने मेडल आए, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। समिट्स जो लेटेस्ट 2024 में हुई, ब्रिक्स हुई, एशियान हुई, SCO हुई, G20, G7, ये किस नेशन में हुई, ये आपको याद रखनी है। इंडेक्स एंड रैंक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको रिलीज़ कौन करता है, और इंडिया की क्या रैंक है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ऑपरेशन अजय जो हमने, जो इसराइल से हमने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया था, इस तरीके से ऑपरेशन गंगा, जब हमने रशिया यूक्रेन वार के चलते अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया था, इस तरीके से ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से जब हमने सिटीजन्स को लाया था। फिर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पे है, इसमें पिछले SI में 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, तो इस पर मैंने 2 वीडियोज़ लानी है, वो तैयार है। एक वीडियो में हम पूरे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ेंगे, और दूसरी वीडियो में हम उसके रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका वहाँ से कवर अप हो जाएगा। अब रही बात दूसरे पार्ट्स की, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल वैसे सोर्सेज नहीं होते हैं। मैथ्स का एक सोर्स है, रीजनिंग का एक सोर्स, तो ये मैं आपको एक छोटी सी 5-7 मिनट की वीडियो में 1-2 दिन में लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बने रहिए और ऑल द बेस्ट।